गुरु तो कोई भी बन जाता है, लेकिन महाराज कहते हैं कि अगर अजान गुरु मिल गया तो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक काम करता है। एक बार गुरु नानक देव जी मक्का जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक सांकला कीड़ा देखा। गुरु नानक देव जी की वाणी में आता है, उनकी जीवनी में, कि देख सांकला अति दुखित, देख सांकला अति दुखित, चींटी लगी अनेक, ये सब इनके शिष्य थे, इनका ये गुरु एक। और सांकला कीड़ा कौन था? जब देखा गुरु नानक देव जी ने कि सांकला कीड़ा को कम से कम हजारों चींटियां लगी हैं और नोच नोच के खा रही हैं और सांकला कीड़ा बहुत दुखी है, तब गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगा के उसके पिछले जन्म का इतिहास देखा। तो क्या देखा? ये सब इनके शिष्य थे, अपने गुरु बन गए थे और वो हजारों चेले बना लिए थे, लेकिन चेलों को कभी दान पुण्य करने नहीं दिया, तीर्थ व्रत करने नहीं दिया, और बांध के रखा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें पार कर देंगे। तो वो गुरु बना सांकला कीड़ा। और चेलों ने कुछ दान पुण्य किया नहीं, कहीं गए नहीं, तो उनको खाने को कहाँ मिलेगा? अगर आप दान पुण्य नहीं करते हैं तो आपको अगले जन्म में अगर आना पड़ा तो क्या खाएंगे? दिया है तभी खाएंगे, नहीं दिया होता तो खाना कहाँ से मिलेगा? कुछ लोगों को मैंने देखा है, भजन खूब करते हैं, भक्ति खूब करते हैं, लेकिन दोनों टाइम का भोजन नहीं मिलता है। मैं समझ जाता हूँ कि इन्होंने पिछले जन्म में कुछ दिया ही नहीं है, दिया नहीं है तो खाने को मिलेगा नहीं। महाराज जी वाणी जी में लिखते हैं कि दीजे तो अन्न दान कुरे और लीजे तो हरि नाम, दीजे तो अन्न दान कुरे, लीजे तो हरि नाम, तजिए तो परतात कुरे, तजिए तो परतात कुरे, करिए तो पर काज भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। दीजे तो अन्न दान को और लीजे तो हरि नाम। मनुष्य का ये गुण होना चाहिए, हर समय दातार बने, देता रहे। क्यों? जो दे रहे हो यही पलट के मिलेगा, यही पलट के वापस आएगा। तो महाराज कहते हैं कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है, हमेशा अन्नदान करते रहना चाहिए। 4 दान बताए हैं, सबसे बड़ा दान होता है जमीन का दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, जमीन दान। उसके बाद है गौदान, उसके बाद है स्वर्ण दान, उसके बाद है कन्यादान। ये 4 ऐसे दान हैं जिस दान को करते ही हमारे बड़े बड़े पाप कट जाते हैं।
बड़े बड़े राजा और महाराजा युद्ध बहुत लड़ते थे, बहुत आदमियों की हत्या करते थे। लड़ाई में आदमी की हत्या तो करनी पड़ेगी ना, तो वो हत्या का पाप काटने के लिए क्या करते कि वो साधु संतों को जमीन दान करते। उनके पास कोई कमी थोड़ी होती। अब आजकल बड़ा असंभव हो गया है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि जमीन से निकलने वाले अन्न का दान मान लेते हैं, अन्न दान कर देते हैं। जब गुरु मिलते हैं तो हमको भेद सिखाते हैं कि सांसों सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। हर चीज का भेद है, हर चीज की कोई न कोई काट है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई आदमी खाता बहुत है, दुबला बना हुआ है, उसको स्वास्थ्य सुधरता ही नहीं है। अगर आप चेक कराएंगे तो उसके शरीर में विटामिन B12 की कमी आएगी, और विटामिन B12 के लिए आप डॉक्टरों के पास जाएंगे तो कई इंजेक्शन लगाएंगे, कोई दवा देंगे, कोई कुछ करेंगे। आप तो एक कटोरी चावल पका के, जब चावल पक के ठंडा हो जाए तो उसमें एक कटोरी दही डाल के उसको फ्रीज में रख दो। 4 घंटे के बाद उसे खिला दो। स्वादिष्ट बनाने के लिए इमली की चटनी भी डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे ही खिला दो। 1 महीना के अंदर उसका स्वाद एकदम ठीक हो जाएगा, कोई दवा की ज़रूरत ही नहीं है। क्या? हाँ, तो भी दे दो। हाँ, वो पच जाएगा, चावल पच जाएगा। चावल ज़्यादा हो मतलब वीकनेस ज़्यादा है, उसी के लिए तो बता रहा हूँ, और क्या लिए बता। अच्छा, B12 ज़्यादा हो, ये तो आपने वही बात कर दी। डॉक्टर ये कह रहा है B12 ज़्यादा है। अच्छा, अगर उसके B12 विटामिन ज़्यादा है तो उसका चावल एकदम बंद कर दो, दही बिल्कुल मत दो। जिस चीज़ से वो बढ़ता है वही चीज़ बंद कर दो, ठीक हो जाएगा।